पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगी। और आपको यह बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बातें कही हिंदू को लेकर कि पीएम नहीं हिंदू है, कैसे भर्त्सना हमारी पार्टी करती है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी के आस्था के ऊपर, इसका जवाब जनता देगी। और परिवार के ऊपर किसी तरह की बात करना, और वो कभी परिवार से बाहर देखे ही नहीं। सीएम को लेकर कुछ उन्होंने बातें कही हैं। जिस तरह की भाषा को उन्होंने यूज किया है मुख्यमंत्री को लेकर के लालू जी ने, उसका जवाब जनता देगी। नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार को राजनीति में प्रमोट नहीं किया। बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन परिवारवादी राजनीति करता है। आप देखे होंगे ना वीडियो, कैसा मंच पे दिखाई पड़ रहा था, कोई और दिखाई पड़ रहा था। सारे बड़े नेता जो है उस साइड में बैठे हुए थे। आप लोग काहे नहीं चलाते हैं इस चीज को? वो भी तो चलाइए। जो सामने में कौन जनता के बीच में जाकर खा। नीतीश कुमार के पास तो सारे नेता रहते हैं, उनके परिवार का तो कोई नहीं रहता। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और रथ के जरिए राज्य भर के लोगों के बीच केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। गारंटी रथ जनता से सुझाव जुटाने के साथ उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेगा। और इसके तहत वीडियो वैन के माध्यम से विभिन्न वर्गों के साथ संवाद किया जाएगा। उनके सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। लगातार बीजेपी में बैठकें आयोजित हो रही हैं और आज भी बीजेपी के द्वारा चुनाव को लेकर एक रथ की रवानगी की गई है। संकल्प रथ है। इस रथ के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजना है वो राज्य के लोगों को बताया जाएगा। यही नहीं, एलईडी के माध्यम से उन्हें संदेश भी मिलेगा और जो प्रधानमंत्री ने काम किए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बताए जाएंगे। साथ ही साथ एक संकल्प पत्र का बॉक्स रखा है इस रथ में। लोग अपने जो उनके विचार हैं वो विचार उस बॉक्स में रखेंगे और फिर वो बॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगा। जो इसके बाद जो संकल्प पत्र तैयार होगा वो संकल्प पत्र सीधा नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगा और जो चुनावी संकल्प पत्र बनेगा बीजेपी का उसमें इसे शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के पास पहुंचना चाहती है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सजग है कि जनता के पास जो बीजेपी और केंद्र सरकार ने काम किए हैं वो उन तक पहुंचे, उनके क्या विचार हैं वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और फिर 2024 में जो एजेंडा बने वो जनता के मत से एजेंडा बने, जिससे कि जनता को भी बीजेपी की सरकार चुनने में आसानी हो सके। न्यूज़ 8 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।